मौर्यकालीन प्रशासन को हम लोग आज आगे किए और हमने कहा कि जो मौर्य काल का समय था उसमें भूमि कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। भूमि कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक राजकीय स्वामित्व की भूमि जिसपे राज्य का अधिकार होता था और निजी स्वामित्व की भूमि जिसमें इंडिविजुअल लोगों का अधिकार होता था। उसके बाद हमने एक नोट पॉइंट लगाया क्या, जो भूमि का टैक्स था, भूमि कर, वो कितना % लिया जाता था? 1/4 से लेके 1/6 भाग। कितना भाग? 1/4 से लेके 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि कर कितना लिया जाता था? 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। जबकि सिंचाई कर जो है, इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर, वो कितना लिया जाता था? 1/3 से 1/5 के बीच में, कुछ भी अलग अलग जगह पे अलग अलग था। फिर बोला कि भू राजस्व कर, रेवेन्यू, भू राजस्व कर यानी रेवेन्यू और सिंचाई कर, ये कुल उपज का कितना होता था? 1/2 भाग। भू राजस्व कर और सिंचाई का जो कर था वो कुल उपज का कितना होता था? 1/2 भाग होता था। भाग किसको बोले? भाग एक टर्म होता था। कृषि की आय पर जो राज्य द्वारा टैक्स लिया जाता था उसी को बोलते थे भाग। जितना तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर का, उसका कितना लेता था? जितना भी टैक्स लिया गया उसको नाम क्या दिया गया? भाग। कृषि की आय पर, कृषि से जो तुम्हारा इनकम हुआ उस पर जो राज्य ने टैक्स लिया, राजा को जो टैक्स मिला उसको क्या बोला जाता था? भाग। फिर एक था सूत्राध्यक्ष। क्या था सूत्राध्यक्ष? उस समय जो वस्त्र निर्माण उद्योग था, क्या था? वस्त्र निर्माण उद्योग, उसका जो सबसे प्रमुख अधिकारी का जो हेड था उसी को हम लोग बोलते थे सूत्राध्यक्ष। टेक्सटाइल मिनिस्टर आज के समय का, कौन सा? टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो सूत्राध्यक्ष क्या हुआ? वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रमुख अधिकारी। अच्छा, उस समय हम लोगों का जो व्यापार था वो कौन कौन से देश के साथ होता था? रोम, फारस, सीरिया और मिस्र। रोम, फारस, सीरिया और मिस्र। रोम, फारस, सीरिया और मिस्र। फिर क्या पॉइंट लिखा है कि जो हम लोगों का व्यापार होता था तो पानी के जहाज से होता होगा। उसमें हवाई जहाज तो था नहीं, ट्रेन तो था नहीं, किसी से हो रहा था व्यापार? शिप से थी। तो शिप होने के लिए हमको बंदरगाह चाहिए। क्या चाहिए? बंदरगाह। बंदरगाह पूर्वी तट पर जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था उसका नाम था ताम्रलिप्ति। ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट पर जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था उसका क्या नाम था? ताम्रलिप्ति। और पश्चिमी तट पर 2 बंदरगाह, सोपारा और भड़ोल। सोपारा और भड़ोल, ये दोनों बंदरगाह युद्ध बंदरगाह था उस समय का। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए रोम, फारस, सीरिया, मिस्र में अपना जो भी बिजनेस करना था उसके लिए हम लोगों को ये 3 बंदरगाह मुख्य था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भड़ोल। बिक्री कर के रूप में क्या लिया जाता था? बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग यानी 1/10। बिक्री कर के रूप में क्या लिया जाता था? मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। और जो उस भाग को नहीं लेता था उसको सीधा मृत्युदंड, सीधा